हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे प्लस टू क्लास के बिन स्टडी का जो लास्ट चैप्टर है हमारा, उद्यमिता। ठीक है ना, उद्यमिता विकास। तो इसके अंदर एक उद्यमी सामर्थ्य क्वेश्चन है, तो उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। सामर्थ्य कह लीजिए या योग्यता, मतलब एक उद्यमी के अंदर क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, एक अच्छे उद्यमी के अंदर क्या क्या गुण विद्यमान होने चाहिए, इस तरह का क्वेश्चन हो सकता है। या ये कह लीजिए कि सफल उद्यमी के लिए कैश नहीं बल्कि कैश, के फॉर कैश ना कि सी फॉर कैश की ज़रूरत होती है, के बारे में बताइए। एक अच्छे उद्यमी के कौशल के बारे में बताइए। इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आपके सामने हो सकता है, तो उसी से रिलेटेड मैं आप बात कर रहा हूँ। तो योग्यता का अर्थ या सामर्थ्य का अर्थ एक व्यक्ति में किसी विशेष काम के करने के आवश्यक गुण विद्यमान होने से है। तो सामर्थ्य को हम शिक्षण से, प्रशिक्षण से, प्रैक्टिस, अभ्यास के द्वारा हम इसको ग्रहण कर सकते हैं। तो उद्यमी सामर्थ्य के संबंध में यह कहना उचित होगा कि एक सफल उद्यमी के लिए सी फॉर कैश नहीं बल्कि के फॉर कैश की ज़रूरत होती है। अब आपको जी के फॉर कैश क्या होता है, तो के फॉर कैश का मतलब है KASH मीन्स के फॉर नॉलेज, ज्ञान बोलते हैं जिसको। ए फॉर एटीट्यूड, रुझान या दृष्टिकोण या सोच विचार। एस फॉर स्किल, जिसको हम हिंदी में कौशल बोलते हैं। और एच फॉर हैबिट या फिर आदतें। तो ये सारा केस बन गया के फॉर वाला। तो ये सभी गुण एक अच्छे उद्यमी के अंदर विद्यमान होने चाहिए। उसके साथ साथ ऐसे 15 गुण हैं जो एक अच्छे उद्यमी के अंदर होने ज़रूरी हैं। तो ये कौन कौन से हैं, एक करके हम आपको उनके बारे में बता रहे हैं। सबसे पहले है पहल। पहल का मतलब होता है कि किसी काम को करने के लिए पहले हम अपनी राय दे देना, मतलब बोलना उसके बारे में। तो उद्यमी में पहल क्षमता का गुण होना चाहिए। जब तक दूसरे सोचते ही रहे उस समय आपको कुछ निर्णय ले लेना चाहिए। अवसरों को ढूंढना, उन पर अमल करना, कि कुछ बेहतर करने के अवसर व्यावसायिक वातावरण में उपलब्ध रहते हैं। तो एक उद्यमी में उन्हें समय पर भांप लेने व उन पर अमल करने का भी गुण उसके अंदर होना चाहिए। दृढ़ता, एक उद्यमी को अपने निर्णय पर दृढ़ रहना चाहिए, बल्कि अधिक लचीलापन उद्यमी को कमज़ोर करता है। दृढ़ हो जाए भाई हमें ये करना है तो यही करना है, कोई चेंज नहीं। सूचना प्राप्त करना, तो उद्यमी में कुछ नया करने की चाह भी होनी चाहिए। अपनी इस चाह को पूरा करने के लिए उसे लगातार नवीनतम जानकारियाँ प्राप्त करते रहना चाहिए। आगे सुनिए। कार्य की उच्च गुणवत्ता पर ध्यान देना, कि एक उद्यमी को तभी सफल माना जाएगा यदि वह उच्च क्वालिटी का उत्पाद तैयार कर सके। उसे हर संभव कोशिश करनी चाहिए कि ताकि कार्य की गुणवत्ता बनी रह सके। वचनबद्धता, एक उद्यमी द्वारा काम को समय पर पूरा करने के लिए अपने वचन पर विशेष ध्यान देना चाहिए। भाई इस तरह इतने समय में यह पूरा हो जाना चाहिए। कार्यकुशल मूलक, एक उद्यमी को अपने कार्यकुशलता को बनाए रखने के लिए समय, धन, परिश्रम के अपव्यय पर नियंत्रण रखना चाहिए। बेफजूल का खर्चा नहीं करना चाहिए, समय का भी, धन का भी, हर चीज़ का। व्यवस्थित नियोजन, एक उद्यमी द्वारा व्यवस्थित नियोजन अपेक्षित होता है। इसका अभिप्राय कुछ काम को, पूरे काम को अपने अनेक छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर व प्रत्येक हिस्से का गहन अध्ययन करके उसको करना चाहिए। ये नियोजन वाला प्लानिंग करके। समस्या समाधान, एक उद्यमी को प्रत्येक समस्या के कारण की खोज करके उसका उपचार करना चाहिए ताकि भविष्य में वह पुनः प्रकट ना हो सके। आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए। एक उद्यमी को अपने पर भरोसा होना चाहिए कि उसकी सोच यह होनी चाहिए कि वह जो कर रहा है उसमें वह अवश्य ही सफल होगा, कामयाब होगा। निश्चितता, एक उद्यमी में अपने बात को सत्य, महत्वपूर्ण साबित करने का भी क्वालिटी गुण होना चाहिए। भाई हाँ ऐसी है। विश्वास जीतना, एक उद्यमी में अन्य लोगों का विश्वास जीत कर उन्हें अपने पक्ष में करने की भी योग्यता, एक क्वालिटी होनी चाहिए। प्रभावित करने की रणनीति का उपयोग, एक उद्यमी में नेतृत्व योग्यता होनी चाहिए, मतलब लीडरशिप की, एक नेता की कॉन्फिडेंस उसके अंदर, गुण उसके अंदर होने चाहिए ताकि उसके साथ काम करके वह लोगों को अपनी ओर प्रभावित, अपने प्रभाव में ले सके। मतलब निगरानी रखना, कि भाई एक उद्यमी द्वारा यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि कार्य प्रगति आशानुकूल है या नहीं, या कोई गड़बड़ है तो उसे ठीक करें। कर्मचारियों के कल्याण को ध्यान में रखना, एक उद्यमी में यह समझने का गुण होना चाहिए कि जो कर्मचारी है वो उनका कल्याण करेंगे, क्योंकि कर्मचारी ही सफलता की क्या है, कुंजी है। उनका ध्यान रखना जरूरी है। उसके बाद हम बात करेंगे उद्यमिता विकास की प्रक्रिया के बारे में, कि उद्यमी किसी व्यक्ति में स्वतः ही उत्पन्न नहीं होती,
उद्यमिता है जो उसके व्यक्ति के अंदर अपने आप में उत्पन्न होती है। इसे विकास या विकसित करने में वातावरण तथा स्वयं व्यक्ति दोनों का ही हाथ होता है। बहुत से ऐसे तत्व होते हैं जो वातावरण में उपलब्ध होते हैं और किसी न किसी रूप में उद्यमिता से जुड़े रहते हैं। इसी प्रकार एक व्यक्ति के अंदर अनेक क्षमताएं छुपी हुई होती हैं जो उद्यमिता के विकास में सहायक होती हैं। तो इस प्रकार इसने इसको दो भागों में बांटा है। एक तो है वातावरणीय तत्वों की उद्यमिता विकास में भूमिका, एक है व्यक्तिगत तत्वों की उद्यमिता विकास में भूमिका। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वातावरणीय तत्वों की उद्यमिता विकास में क्या भूमिका है। तो यहाँ वातावरणीय विकास या वातावरण का अभिप्राय मुख्य रूप से देश के आर्थिक वातावरण से है। इसका संबंध देश के आर्थिक विकास से है। मतलब आर्थिक विकास व उद्यमिता एक दूसरे से संबंधित है। उदाहरण के लिए उद्यमिता से उद्योग स्थापित होते हैं, उद्योगों की स्थापना से देश का आर्थिक विकास होता है। जब देश आर्थिक विकास के रूप में विकसित हो जाता है तो अन्य उद्योगों को भी इसका लाभ होने लग जाता है, वे भी उभरने लग जाते हैं। यहाँ से आपको पता लग रहा है कि उद्यमिता का विकास होगा तो आर्थिक विकास होगा, आर्थिक विकास होगा तो उद्यमिता का विकास होगा। इस तरह प्रक्रिया चलती रहती है। फिर भी उसने कुछ उद्यमिता विकास में सहायक होते हैं कुछ पॉइंट्स वो बताए हैं। एक तो है विकसित वित्तीय प्रणाली होनी चाहिए, मजबूत आधारभूत ढांचा भी होना चाहिए। ब्याज की दर में कमी होगी तो अधिक से अधिक उधार ले सकेंगे। कर दर में कमी होगी तो वो आसानी रहेगी, उनको लाभ ज़्यादा अर्जित कर पाएंगे। सामान्य मुद्रास्फीति होनी चाहिए, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होनी चाहिए और उद्यमिता में करियर बनाने वाले लोगों की भी उपलब्धता होनी चाहिए। मैक्सिमम लोग उद्यमी बनने की कोशिश करें, ऐसा भी होना चाहिए। तो ये तो सारे के सारे आपके वातावरणीय तत्व। अब बात करते हैं व्यक्तिगत तत्वों की उद्यमिता विकास में क्या भूमिका है। तो व्यक्तिगत तत्वों की हम बात करें उद्यमिता विकास में भूमिका, तो उसके लिए आपको उद्यमिता विकास में एक व्यक्ति से संबंधित निम्नलिखित दो महत्वपूर्ण तत्व हैं। एक तो है सामर्थ्य योग्यता और एक है इच्छा। तो ये आपको जो बॉक्स नज़र आ रहा है यहाँ से पता लगेगा, निम्न से उच्च की ओर जा रहा है ये इच्छा और निम्न से उच्च की ओर जा रहा है सामर्थ्य। ठीक है ना, दोनों का बढ़ना है। मतलब तो सामर्थ्य कैसे बढ़ेगा, अगर उद्यमी तैयार नहीं है पर क्षमतावान उद्यमी है तो ये हो गया उसका सामर्थ्य है उसके अंदर, मतलब उस काम को करने की गुण है, योग्यता है। और इच्छा का मतलब उद्यमी तैयार नहीं है, अब इच्छुक उद्यमी, अब मतलब उद्यमी उस काम के लिए इच्छुक है तो इसका मतलब ये उसकी इच्छा है। तो इस तरह से इसने बॉक्स में इसको दिखाया है और मैट्रिक्स इसको हम बोलेंगे। तो इस मैट्रिक्स में इन्होंने चार संबंधों को दिखाया है। इन चारों संबंधों के एक करके हम आपको बता रहे हैं। उद्यमी तैयार नहीं है, इस स्थिति में एक व्यक्ति में किसी काम को करने का सामर्थ्य व इच्छा दोनों कम मात्रा में होती है। यहाँ व्यक्ति में उद्यमिता नहीं होती, मतलब तैयार ही नहीं है जब उद्यमी बनने के लिए, बिजनेस करने के लिए। मतलब क्षमतावान उद्यमी, इस स्थिति में एक व्यक्ति में काम करने का सामर्थ्य तो होती है मतलब जो भी है, लेकिन इच्छा का अभाव रहता है। तो व्यक्ति में इच्छा पैदा हो जाए तो वह उद्यमी बन सकता है। मतलब यहाँ पे इच्छा नहीं है पर क्षमता है, उसके पास पैसे वगैरह हैं। मतलब इच्छुक उद्यमी, इस स्थिति में एक व्यक्ति काम करने की इच्छा तो होती है लेकिन उसमें सामर्थ्य का अभाव होता है। अतः व्यक्ति में सामर्थ्य पैदा हो जाए तो वह भी उद्यमी बन सकता है। उसके बाद तैयार उद्यमी, इस स्थिति में एक व्यक्ति में काम करने की सामर्थ्य व इच्छा दोनों पर्याप्त मात्रा में होती है, ऐसे व्यक्ति तैयार उद्यमी कहेंगे। मतलब उसके अंदर सामर्थ्य भी है और काम करने की इच्छा भी है। तो इस तरह मैट्रिक्स में जो हमें पॉइंट दिए गए थे चारों, इनके बारे में मैंने आपको बताया। तो ये थी उद्यमिता विकास की प्रक्रिया जो मैंने आपको बताई। अच्छे से करें। थैंक यू।